हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वर्ल्ड कप, उसकी ट्रॉफी उसका अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। और वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जारी हो गया है, तो इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुआ है बर्लिन में, और उसमें ढेर सारे इंडियंस जो खिलाड़ी थे उन सब ने मेडल जीते हैं। तो कितने जीते हैं, क्या हुआ है इसमें, ये भी चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक, उनका निधन हुआ है, तो उनके बारे में जानेंगे। फीफा अंडर 17 विश्व कप अब नया मेजबान देश बना दिया गया है। वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट आई है यूनिसेफ की, 2022 में दुनिया में जो विस्थापित बच्चे हैं, जबरन विस्थापित किए गए हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वो भी चर्चा करेंगे। और भी कई टॉपिक हैं दोस्तों, तो शुरू करते हैं। और एक लाइक बटन दबाना मत भूला। और हाँ, ये मैराथन वीडियो नहीं देखा है अगर आपने, हाफ ईयरली देख लेना आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नोबेल प्राइज़ विजेता वैज्ञानिक जॉन बेनिस्टर गुडेनफ, उनका निधन हो गया 25 जून 2023 को। तो किस आविष्कार के सह आविष्कारक थे? आंसर होगा लिथियम आयन बैटरी। न्यूज़ देख रहे हैं आप, दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो। 100 ईयर उम्र थी और 101 साल होने में उनको बस एक ही महीना बचा हुआ था। लिथियम आयन बैटरी जिसने आज मतलब तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया है दुनिया में, तो उसका आविष्कार किया था उन्होंने। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, फोटोग्राफ ये रहा इनका। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, एक वैज्ञानिक तो जॉन बेनिस्टर गुडेनफ थे और दूसरे हैं ब्रिटिश अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैन वाइटनिंगम, ठीक है, विटनिंगम। तो इन दोनों ने किया था आविष्कार, और दोनों को इसी वजह से 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था। गुडेनफ, उनका जन्म हुआ था जर्मनी के जेना में, उनके माता पिता अमेरिकी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अमेरिकी सेना के लिए मौसम वैज्ञानिक के रूप में काम किया था, और फिर बाद में और भी रिसर्च उन्होंने किया, और ये लिथियम आयन बैटरी की खोज में इनका बड़ा योगदान रहा। अच्छा, कंप्यूटर का जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम, उसके डेवलपमेंट में भी इनकी बड़ी भूमिका थी, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। और ये क्वेश्चन दो तरीके से भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक का नाम बताएं जिनका निधन हुआ जून में, और दूसरी तरफ से इस तरह से भी आ सकता है कि इन्होंने कौन सी खोज की थी या सह आविष्कारक किसके थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी। आईसीसी ने किस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जून 2023 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया? आंसर होगा वनडे का, ठीक है। न्यूज़ देख रहे हैं आप, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब स्पेस में ट्रॉफी को भेजा गया। ये देख रहे हैं स्पेस से ये फोटोग्राफ खींचा हुआ। तो भारत पहली बार पूरे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने जा रहा है। इससे पहले भारत जो है पड़ोसी देश के साथ मिलकर इस मेगा टूर्नामेंट की मेज़बानी कर चुका है, लेकिन अकेले पहली बार इंडिया ये जो वनडे वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी करने जा रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं वो वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ, ये अंतरिक्ष से है। इसे अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, सेंट इनटू स्पेस, तो उसकी मदद से बैलून के सहारे अंतरिक्ष में भेजा गया था। ओके, कितनी ऊंचाई, और ये -65 डिग्री था उस वक्त ऊंचाई पर, 1,12,000 फीट ऊंचाई पर, ठीक है। किलोमीटर में अगर कहेंगे तो 36.57 किलोमीटर। ये स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ पर ट्रॉफी का अनावरण किया गया। उसके बाद वो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहीं पर इसकी लैंडिंग करवाई गई, ठीक है। ये तो लैंडिंग एक खैर एनिमेशन है, लेकिन लैंड यहीं पर ये हुआ है। ओके, तो कहाँ पर ये लॉन्च किया गया इसको? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ पर है, एक बार दिखा देता हूँ। ये अर्थ है, ओके। तो यहाँ पर यानी 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में पृथ्वी के समुद्र तल से वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर, ये मेसोस्फीयर है और ट्रोपोस्फीयर है। ये ट्रोपोस्फीयर में विमान वगैरह उड़ते हैं, और बलून वगैरह जो है ना वो ऊंचाई तक जाता है, वो स्ट्रेटोस्फीयर तक। ओके, 12 से 15 किलोमीटर। तो ये लगभग कितने 36 किलोमीटर, 36.5 किलोमीटर। तो वहाँ की
ऊंचाई पर ये पहुंचा और वहाँ पर इस ट्रॉफ़ी का अनावरण किया गया और फिर उसकी लैंडिंग हुई है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, तो शानदार जो वीडियो है वो भी आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ ट्रॉफ़ी के वर्ल्ड टूर का भी ऐलान हो गया। ओके, तो वर्ल्ड टूर जो है ना इस ट्रॉफ़ी का वो 27 जून से शुरू हो रहा है। 18 देशों में 18 कंट्री में इसका सफ़र होगा और 4 सितंबर को इसका टूर समाप्त होगा। तो यहाँ सवाल होगा कि कब से कब तक मैच होगा ये वर्ल्ड कप का? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। कब से? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये खेले जाएंगे भारतीय शहरों में। ओके, और इंडिया के जो 9 प्रमुख मैच हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले 8 अक्टूबर को होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया पाकिस्तान के बीच में 15 अक्टूबर को मैच होना है और इसके बाद फिर आगे का फाइनल होगा कि किसके साथ खेलना है इंडिया को। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये अंतरिक्ष में ट्रॉफ़ी लॉन्च की थी। ओके, आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बर्कले। सीईओ है जियोफ एलार्डिस, मुख्यालय दुबई यूएई में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 यानी स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? किस शहर में हुआ है इनमें से? आंसर होगा बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ये हुआ है। कब से कब तक? 17 से 25 जून 2023 तक। और इसमें 26 स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए 190 देशों के मानसिक रूप से जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं तकरीबन 7,000 उन सब ने पार्टिसिपेट किया। इसमें इंडिया की ओर से भी पार्टिसिपेशन हुआ है और ढेर सारे मेडल इंडिया के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये जो स्पेशल ओलंपिक है वो ओलंपिक समिति के द्वारा ही करवाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ही करवाया जाता है, उसी के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये हर 2 साल पर आयोजित होता है और अगला 2025 में इटली में आयोजित होना है। उसके बाद 2027 में ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते हैं? आंसर का इसका 202 मेडल इंडिया ने जीते हैं। और न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू के स्टार स्पोर्ट्स में। शानदार पार्टिसिपेशन रहा है इंडिया की ओर से। तो कितने टोटल? तो 202 मेडल हैं। गोल्ड 76, सिल्वर 75 और ब्रॉन्ज मेडल है 51। तो इतने गोल्ड मेडल इंडिया के खिलाड़ियों ने जीत लिए। और भारत ने जो आखिरी गोल्ड मेडल जीता तो उसमें अंचल गोयल और रविमथी अरुमुगम वो भी शामिल थे। ओके, तो स्पेशल ओलंपिक है तो उसके जो इंडिया के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मल्लिका नाडा, तो उनका कहना है कि बड़ी संख्या में एथलीटों को कई तरह के सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जो मानसिक रूप से थोड़े दिव्यांग हैं, जो मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, जो खिलाड़ी हैं उन सबको। और इन खेलों में पार्टिसिपेट करके उन लोगों ने दिखा दिया है कि वो कितना बेहतर खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं अगर उनको स्पेशल एक एनवायरनमेंट दिया जाए तो। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, चूँकि 202 खिलाड़ियों ने जीता है इसलिए सबके नाम पूछे नहीं जाएंगे कि कितने कौन से किन किन लोगों ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। बस इतना आप समझ लीजिए कितने मेडल जीते, गोल्ड कितना, सिल्वर कितना, ब्रॉन्ज कितना। ठीक है, वैसे मैंने पीडीएफ में सब कुछ दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और हाँ, एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है उसकी। 1 साल तक आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और अभी जो हाफ ईयरली करंट अफेयर्स का पीडीएफ वो भी अवेलेबल है। और कई तरीके के पीडीएफ होते हैं, 1 लाइनर भी होता है, एमसीक्यू भी होता है, एमसीक्यू विद नोट्स भी होता है, जैसे मैं बताता हूँ वो सब होता है। और वीडियो का लिंक भी होता है, जैसे उसके बारे में अगर पीडीएफ पढ़ रहे हैं और विजुअली समझना है तो उस पर क्लिक किया लिंक पे आपने और वो वीडियो ओपन हो जाएगा वहीं से। और इसके ज़रिए आपको इतने सारे टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जून को। ठीक है, 26 जून को। और थीम क्या है? लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोकें, रोकथाम को मजबूत करें। पीपुल फर्स्ट, स्टॉप सिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन
प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये है थीम, और इसको संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है 1987 में ही घोषित किया था। और नशीली जो दवाएं हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया भर में, करोड़ों लोग उससे प्रभावित हैं, और जो लोग नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं उनको कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, शारीरिक और मानसिक रूप से उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ एक तरह से मैसेज ये है कि जो लोग भी नशा करते हैं उनको नशा छुड़वाने पर ध्यान दिया जाए, न कि उनको कलंक और भेदभाव से जूझना पड़े। नशा उनका छूटे, नशे की ओर लोग ना जाएं, ये है मेन मकसद इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 27 जून को मनाया जाता है ये दिवस। और भारत की ओर से जो थीम है ना, भारत की ओर से जारी थीम वो है फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया एट 100। ठीक है, तो ये है थीम इंडिया की ओर से जारी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2017 में इस दिवस को अपनाया था और इस दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, पहली बार 2018 में ये दिवस मनाया गया था। देखिए एमएसएमई जो है ना वो और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, और भारत के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। 90% व्यवसाय बिजनेस वो एमएसएमई है, और 60 से 70% जो रोज़गार है ना वो एमएसएमई के द्वारा ही जनरेट किया हुआ है भारत में भी। तो और ये सबसे जो कमज़ोर वर्ग है उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है, कल परसों आया आईएमडी की ओर से। तो क्वेश्चन होगा आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तूफान को वर्ष 1977 के बाद सबसे अधिक समय तक सक्रिय रहने वाला तूफान बताया? आंसर होगा बिपरजॉय, जो अभी हाल ही में ये तूफान आया था। न्यूज़ आप देख रहे हैं 26 जून का ये न्यूज़ है, यानी कल ये रात को 7 बजे के आसपास ये पब्लिश हुआ है न्यूज़। तो उसका कहना है कि 1977 यानी 46 ईयर में अब तक का सबसे लंबी अवधि तक ये सक्रिय रहने वाला तूफान है। आईएमडी ने कहा है कि ये जो टोटल रहा वो 13 दिन और 3 घंटे तक सक्रिय रहा तूफान पूरी तरीके से समुद्र में, और भीषण चक्रवाती तूफान था। और इसने ना अपना डायरेक्शन अजीबो ढंग से बदला है। 6 जून को ये अरब सागर में यहाँ से शुरुआत हुई उसकी, और उसके बाद उसने 9 बार अपना रास्ता बदला है। टोटल 2525 किलोमीटर इसने यात्रा की है, और इसने कभी इस तरफ कभी उस तरफ, मतलब रास्ता बदलता गया। बहुत दिनों तक जो मौसम विज्ञान है, दुनिया भर के वैज्ञानिक हैं, उन सबको यही लगा कि ये टकराएगा नहीं, ये इधर से जाकर इधर ख़त्म हो जाएगा अरब सागर में। लेकिन आखिरकार उसने इंडिया में जो गुजरात है वहाँ से इसने इंटर किया, और फिर इंडिया के और शहरों में गया, और धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया। तो इसलिए क्या है कि मौसम वैज्ञानिकों को ना पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि किस तरफ जाएगा, और इसने एक चुनौती भी दी है तमाम दुनिया भर के मौसम विज्ञान जो डिपार्टमेंट है, जो लोग लगे हुए हैं उनको, कि इसको प्रिडिक्ट कैसे एग्जैक्ट किया जाए कि हाँ ये तूफ़ान किस तरफ जाने वाला है। 9 बार दिशा इसने बदल लिया, तो इसलिए प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल था। तो ये ध्यान रखिएगा 13 दिन और 3 घंटे तक ये सक्रिय रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आईएमडी ने जो जारी किया है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय मोहापात्रा। अगला क्वेश्चन, फीफा ने अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेज़बानी किसे दी है? किस देश को मेज़बान बनाया है? आंसर का इंडोनेशिया। ठीक है, ये इसी साल होने वाला है। कब से कब तक? 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक। देखिए शुरुआत में मेज़बानी का अधिकार पेरू को दिया गया था, 2019 में ही ऐलान हो गया था, लेकिन बाद में पेरू ने कहा कि उसकी जो बुनियादी ढांचे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स के लिए वो उतना बेहतर नहीं है, और वो इसको आयोजन इसका करवा नहीं पाएगा, मुश्किल होगी। तो इन चिंताओं को देखते हुए वापस ले लिया गया था पेरू से। लेकिन अब जून 2023 में फीफा ने ये तय किया कि इसकी मेज़बानी इंडोनेशिया को दे दी जाए। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया कहाँ पर है, एक बार मैप के थ्रू भी बता दो। प्यारा भारत है, और यहाँ ढेर सारे जो द्वीपीय देश हैं वो है, बहुत सारे द्वीप हैं, तो इन्हीं को हम इंडोनेशिया कहेंगे, जो रेड कलर में। और इसकी राजधानी जकार्ता है, और एक नई राजधानी भी प्रस्तावित है यहाँ पर, नुसंतारा कहते हैं उसको, ठीक है। और इसके राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, रुपया नहीं है, रुपया, ओके। तो अंडर 17 वर्ल्ड कप यहाँ पर होने जा रहा है इस बार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में, यानी पिछले साल, दुनिया में कितने बच्चों को जबरन विस्थापित होना पड़ा? आंसर होगा 4 करोड़ 33 लाख, 4.33 करोड़। यूनिसेफ, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो उसी ने ये अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, और रिपोर्ट का ऊपरी हिस्सा मैंने ये क्लिपिंग लगा दिया है आपको, ये देख रहे हैं आप। तो इतने सारे बच्चे, 4.33 करोड़ बच्चे जबरन विस्थापित हुए, उनको ये दिक्कत हुई। और चौंकाने वाला जो ये आंकड़ा है वो पिछले दशक के मुकाबले बढ़कर दोगुनी हो गई है। ये आंकड़ा दोगुना हो गया है, ठीक है। विस्थापित होने का कारण क्या है? प्रमुख कारण है संघर्ष, हिंसा, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, तूफान जैसे जो प्राकृतिक आपदा है वो सब। यूनिसेफ की जो कार्यकारी निदेशक हैं, चीफ हैं, कैथरीन रसेल, उनका कहना है कि विस्थापित बच्चों की जो संख्या जो बढ़ोतरी हुई है वो सीधे तौर पर दुनिया भर में जो संघर्ष चल रहे हैं, हिंसा, अलग अलग बहुत सारे देशों में जो चल रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जैसे यहीं पर विपर्जय आया, तो इस तरह के जो इफ़ेक्ट हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी, तो इसकी वजह से ये विस्थापित होने बच्चे। और यहाँ कुछ आंकड़ा भी देख रहे हैं आप कि 4.33 करोड़ जो बच्चे विस्थापित हुए जबरन। विस्थापित होने का क्या मतलब हुआ कि उनको अपना घर बार छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, कई बार तो अपने माता पिता को छोड़ के जाना पड़ा, तो ये स्थिति है। तो 4.33 करोड़ बच्चों में से 60% जो हैं वो आंतरिक रूप से संघर्ष और हिंसा की वजह से विस्थापित हुए थे। जैसे यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसकी वजह से 20 लाख से अधिक यूक्रेनी बच्चों को अपने देश को छोड़कर वहाँ से भागने को मजबूर कर दिया गया। शरणार्थी और शरण चाहने वाले बच्चों की संख्या 1.75 करोड़ के नए रिकॉर्ड को पहुँच गई, ठीक है। संघर्ष के कारण बहुत सारे बच्चे विस्थापित हुए हैं, 9,40,000 से भी ज़्यादा। और मौसम की घटनाओं, जैसे पाकिस्तान में जो बाढ़ आया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूखा पड़ा था बहुत तबाही वाला, तो उसकी वजह से 2022 के दौरान 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को जबरन विस्थापित होना पड़ा है। एक फ़ोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ मैं, ये यूनिसेफ ने जारी किया है, और इस तरीके से भी जाना पड़ता है। बैग में एक बच्चा है, ये शायद बच्चा बताया जा रहा है कि यूक्रेन का है, ठीक है, ये स्थिति है। तो यूनिसेफ, हिंदी में उसका डिटेल कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय जो है ना न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सामुदायिक सेवा की श्रेणी में IMA अवार्ड के लिए किसे चुना है? आंसर होगा डॉक्टर के वेणुगोपाल, ठीक है। तो उनको ये जुलाई में जो डॉक्टर्स डे है उस दौरान ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। ये फोटोग्राफ रहा उनका, डॉक्टर के वेणुगोपाल को। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, मैराथन वीडियो जो हाफ ईयरली है देखना मत भूलना, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, ठीक है। और मेंबरशिप में करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप देख सकते हैं, और तमाम एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के। अब मिलते हैं कल, बाय।